अब बात करेंगे सरमायाकारी की। कारोबारी तबका हो या मिडिल क्लास, जब भी आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग होती है ना, तो हमेशा दिमाग में एक सवाल आता है। आपके दिमाग में क्या सवाल आता है? मेरे दिमाग में सवाल आता है कि अब मैं कहाँ उड़ाऊँ। नहीं, मेरे दिमाग में आता है कि ये पैसा कौन सी ऐसी जगह पे मैं लगाऊं कि मुझे मुनाफा मिल सके, यानी पैसे से मैं मजीद पैसा कैसे बना सकती हूँ। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग ऐसे, इससे पहले के लॉकडाउन फिर लगे जरा ट्रीट हो जाए। इंशाल्लाह। बहुत से लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी तो करना चाहते हैं, लेकिन जनाब उन्हें ये खौफ सताता है कि कैसे ये पैसे लगाएं, कहीं खुदा ना खासा इनके पैसे डूब तो ना जाएं। अगर इनके पैसे ये डूब जाएंगे तो फिर सवाल किससे करेंगे? इस समय बहुत सारे सवाल फैसल दिल में आ जाते हैं। तो इन्हीं सारे सवालात की रहनुमाई के लिए हमने आज स्टूडियोज़ में मदऊ किया है कि एसपी ने मुतारिफ़ कराया है एक ख़ास किस्म का प्लान, और वो है रिटेल इन्वेस्टमेंट। उसको फ़रोग़ देना है। अभी रिटेल इन्वेस्टमेंट क्या है, ये भारी भरकम से जो टर्मिनोलॉजी है, और जो छोटा तबका कहाँ और कैसे अपने पैसे लगा सकता है रिस्क फ्री, हम बात करेंगे। हमने मदऊ किया है अरसलान आसिफ हैदर शुमरू साहब, MD के एसपी सिक्योरिटीज़। अरसलान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ रिटेल इन्वेस्टमेंट, क्या चीज़ है ये? जी बहुत शुक्रिया फर्स्टली फॉर इनवाइटिंग मी हियर। रिटेल इन्वेस्टमेंट, रिटेल हम आम ज़बान में कहते हैं जो आवाम है, जो आपके समझ लें बिल्कुल लोअर एंड पे होता है, नॉट इन इनकम साइड, लेकिन एक एक इंडिविजुअल अफराद जो होते हैं उनको हम रिटेल कहते हैं। कि जैसे हम लोग के पास लाख इन्वेस्टर्स हैं, 1 करोड़ इन्वेस्टर है, पाकिस्तान में 20 करोड़ की पॉपुलेशन है। ये हो गई आपकी रिटेल मार्केट। इसमें समझ लें कॉरपोरेट नहीं होती, ये कंपनीज़ नहीं होती, ना ये इंश्योरेंस होती है, ना ये कोई गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, ये रिटेल होते हैं, आवाम का पैसा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। तो हमारा जो है गोल एक हमारी कंपनी का, KSB का, के ट्रेड का, वो ये है कि हम रिटेलर्स जो आवाम है इंडिविजुअली, उनको किस तरीके से एडवाइस करें, उनको किस तरीके से ये ट्रेन करें, उनको किस तरीके से असिस्ट करें कि वो अपने फैसले, अपने फाइनेंशियल डिसीजन, अपने जो उनकी सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, उसको किस तरीके से जो है आगे लेके जाएं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए वो शॉर्टकट कोई नहीं होते। हमारा काम ये होता है कि इनको एज एन इन्वेस्टर, एज अ वेल विशर, एज अ गार्डियन, एज अ फाइनेंशियल प्लानर, हम उनको अच्छा मशवरा दें जो उनके हक में बेहतर है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा मिशन है, इसी पे हम चल पड़े हैं और अभी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। अल्लाह करे आप इस मिशन में कामयाब भी हो। अच्छा अरसलान, मुझे बताएं, जैसे एक आम सा शख्स है जैसे मैं हूँ, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे जमा है और मैं चाहती हूँ मैं सरमायाकारी करूँ। फैसल मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है मेरे पास कुछ पैसे जमा हो चुके हैं, और वो थोड़े बहुत नहीं है। तो मुझे बताएं कि कैसे और कहाँ बिला किसी खौफ के मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कि बस मेरे जहन में कोई खौफ ना हो कि मेरे पैसे डूबेंगे नहीं। हाँ, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं पैसे से पैसा कमाऊंगी। देखिए इसमें सबसे पहले तो मल्टीपल ऑप्शन जहन पे आते हैं लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कन्वेंशनल जो सदियों से चला आ रहा है कि गोल्ड ले लिया, सोना ले लिया। फिर पाकिस्तान के अंदर एक जो है ना बड़ा क्रेज़ है या बड़ा एक लुक्रेटिव ऑप्शन होता है, वो ये कि प्रॉपर्टी के किस्तें लेते रहें आप इंस्टॉलमेंट बेस से, लेकिन सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो प्रॉपर्टी के लिए मंथली आप निकाल सकें। थर्ड जो ऑप्शन आता है, आप बैंक में रख देते हैं, बैंक में आपको फिक्स रिटर्न मिल जाता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, नेशनल सेविंग्स स्कीम हो गई। हमारा जो एवेन्यू है जिस पे हम आज फोकस करते हैं और हमें लगता है लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने इसको इग्नोर किया, वो स्टॉक मार्केट। तो आपके पास कुछ सेविंग आ गई, आपने कहा कि मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो रिस्क फ्री सेविंग नहीं होती। जैसे हम प्रोग्राम में शुरू बात करते हैं, रिस्क होता है और ये इन्वेस्टर हर एक इन्वेस्टमेंट में होता है। एब्सोल्युटली। देखिए लेकिन इसमें क्या होता है, गाइडेंस देना हमारा काम है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने 3 रुपये इन्वेस्ट किए और 7 रुपये का लोन लिया, तो आपके पास हो गए टोटल 10 रुपये। लेकिन 10 के ही अगर ये 7 रुपये हो जाएंगे ना, तो आपके 100% गया, आपके 3 के 3 रुपये गए, करेक्ट। तो आपको अगर सुकून से इन्वेस्ट करना होता है ना, तो आप अच्छा पोर्टफोलियो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन वो कंपनीज जो आप कहते हैं, हमें लगता है कि गाड़ियों की सेल बढ़ रही है, घर बन रहे हैं, गुल अहमद जो है उसके आइडियाज़ की जो है ना सेल ज़्यादा थी, निशात की ज़्यादा थी, और हम देख रहे हैं कि वो मीज़ान बैंक बहुत तरक्की करता जा रहा है, बिजली की कंपनी टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसमें आपको तो जाहिर सी बात है, इतनी जो कोई भी कॉमन आदमी है उसको इतनी एक्सपर्टीज़ अकाउंटिंग की इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो देखे कि किसका फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। तो
एक टीम ऑफ एडवाइजर्स होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं ब्रोकरेज हाउस में, हमारा प्रॉपर एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है जो लोग डेडिकेटेड काम ये करते हैं। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले हम ये गाइडलाइन देते हैं कि हमारे हिसाब से ये स्टॉक्स ऐसे हैं, आपको ऐसे लेने चाहिए, लेकिन उसमें एक आपको केयरफुली रिस्क को मैनेज कराना होता है, वो हमारा एडवाइस होता है। दैट्स योर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। एग्जैक्टली, कि आप 100 में से 100 रुपए एक स्टॉक में ना लगाएं। हम मशवरा देते हैं कि 100 में से आप टुकड़े टुकड़े करके 8-10 स्टॉक ले लें, ताकि आपका एक डाइवर्सिफाइड हो, कि खुदा न खासा एक सेक्टर में बुराई है तो दूसरा आपको हेल्प करता रहे। सही है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ये इन्वेस्टर्स को गाइड करेंगे ना, तो जो रिटेल इन्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर एक्सपैंड कर जाएगा, और हमारी मार्केट के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर कोई रिटेलर इन्वेस्ट नहीं करता ना, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो बड़े प्लेयर्स हम कहते हैं उनके जहन में ऑलरेडी होती है, क्योंकि 20-30 सालों से काम कर रहे हैं, फिर वो ग्रैब कर लेते हैं, फिर वो नीचे मौका। बड़े प्लेयर्स की आपने बात की तो मुझे एक बड़ा बबल बर्स्ट याद आया। जी बिल्कुल। आई गेस इट वाज 2005 और शायद यही साल रहा होगा आगे पीछे। उसमें स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत बुरा क्रैश हुई थी, उसके बाद बड़े लोगों की सूरत हाल ख़राब हुई थी। तो ये अब एक आम आदमी जब कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको पता चलता है कि अच्छा ये मार्केट है और ये गिर भी जाती है और इससे इतना नुकसान हो जाता है कि लोग जो है वो बेचारे बड़ी उनकी बुरी हालत हो जाती है। तो इससे मुताल्लिक आप क्या गाइड करेंगे? जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, ऊपर जाते हुए सबको अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ उनको रुकना चाहिए, इस हवाले से आप क्या गाइड करेंगे? देखिए, आपने 2005-2003 में भी एक छोटा सा डिप आया था, वो शार्प था, नुकसान हुआ था लोगों। 2008 में भी ऐसे हुआ था जब आपके क्राइसिस हो गए थे, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ गए थे, मुल्क में आपका जो है वो ट्रांजिशन हो गई थी, असैसिनेशन हो गई थी। अब हम बात करते हैं उस पहलू की, जो क्रैश आता है उसको किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात होती है, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा चर्न करें, रोज़ काम करें, ताकि उनको भी एक बिजनेस आए, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये होता है शॉर्ट टर्म अप्रोच, हमारी होती है लॉन्ग टर्म अप्रोच। लॉन्ग टर्म अप्रोच में हम ये कहते हैं कि देखें, आपने अगर 2 रुपये इन्वेस्ट करना है ना, तो आप 2 रुपये के कंपनी के शेयर खरीदें और आप 5 साल, 2 साल, 3 साल उसको छोड़ दें। अच्छा, एक्सेसिवली उसको ट्रेड ना करें, ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है, पहले क्या होता था, जिस क्राइसिस की आप बात करें, वो 2 रुपये अपने रख के या 20,000 रुपये रख के वो 1 लाख रुपए का लोन लेते थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो वो 1,20,000 हो गए, फिर आपकी मार्केट 25% भी गिर जाती थी, तो आप जीरो क्या माइनस हो जाते थे। तो आपका वो ट्रस्ट जो है ना, वो आपका टूट जाता है। मैं वो पूरा यही आपसे बात कर रही थी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पे बहुत से लोगों को ना होता है बेतमादी कि यहाँ पे तो पैसा डूब जाता है भैया, ट्रस्ट होता नहीं है। तो अवाम का ट्रस्ट स्पेशली स्टॉक मार्केट में लेके डेवलप करने के लिए क्या किया जा सकता है? के ट्रेड इसमें हवाले से क्या कर रहा है? जी बिल्कुल। अब के ट्रेड का जो हमारा एवेन्यू है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉरेन इन्वेस्टर से जो है पैसे भी हमें रेज हुए हैं, तकरीबन $4.5 मिलियन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। हमें एक टास्क है, हमारा एक मिशन है, हमारे स्पॉन्सर्स का एक मिशन है, 60 इयर्स की लेगेसी है। हमारा मिशन क्या है? मिशन यह है कि आप, मैं और सब लोग जिस रूम में बैठे हैं, जो बाहर हैं, उनको हम इनेबल करें, उनको हम फैसिलिटेट करें कि वो इन्वेस्ट कर सकें। अब वो किस तरीके से कर सके, ये आजकल आपको पता है स्मार्टफोन का दौर है, हर किसी के पास आपका 3G कनेक्शन है, चाहे वो कुछ भी करें, स्मार्टफोन है। तो आप ये डाउनलोड करेंगे हमारी ऐप के ट्रेड में आपने ऐप डाउनलोड की, आपने फिल इन किए, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे कॉल सेंटर वाले या कस्टमर सपोर्ट वाले आपको गाइड करेंगे। आपने अकाउंट ओपन किया, अब हम आपको देते हैं टूल्स। अब ये टूल्स जो हैं इसमें सारे आपके डिजिटली कनेक्टेड हैं। आपको हमारे एनालिस्ट से बात करनी है, वीडियोस देखनी है, कोई भी न्यूज़ किसी भी तरह की रहनुमाई चाहिए, हर चीज़ की आपको जो है ना वो एक्सेसिबिलिटी आपके हाथ पे। इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजिंग द इन्वेस्टमेंट, कि 20 करोड़ जो आवाम है, सबके पास हाथ में एक एवेन्यू आ गया है जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकें, जिसमें वो सेविंग कर सकें और जिनमें थोड़ी वो लर्निंग भी कर सकें। इस मिशन को अगर हम लोग इंशाल्लाह सक्सेसफुल होते हैं, इवन मैं बोलूँगा 30% भी सक्सेसफुल होते हैं, हमारे 10 मिलियन जो इंशाल्लाह हमारे क्लाइंट्स को हम टारगेट करना चाहते हैं। इसमें क्या होगा कि मार्केट में जब ये क्रैश आता है ना, तो रिटेलर इतना होशियार होगा, इतना अक्लमंद होगा, इतना इक्विप्ड होगा कि वो मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर जाएगा, वो पैनिक नहीं करेगा। अमूमन मसला ये होता है, जो आपने एग्जांपल दिया, जो आवाम है ना वो आती है अखबार में, टीवी में ये देख के कि मार्केट ऊपर चली गई है, हाँ, वो चली जाती है एग्जैक्टली वो, लेकिन वो जब चीज़ खरीदते हैं वो बहुत ऊपर होता है। एज वी आर स्पीकिंग, तो ये वो ऐप है, अगर हम इसको मैं कैमरामैन से कहूँ अपने कि इसको क्लोज करके दिखा सकें, तो दिस इज़ द ऐप, द के ट्रेड, और ये आपके
मोबाइल में बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप जा सकते हैं इस पे एंड हम देख सकते हैं कि टूल्स का भी आपने जिक्र किया। सो इट्स और ये चले जी, फैसल जो इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गए। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। सो एट द एंड हमने अभी तो ये ऐप हो जाए ना, फिर मैं और आप प्राइवेटली जरा बैठ के इस पर बात एब्सोल्युटली। कैसे पैसा बनाएंगे। तो आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अरसलान साहब, यू केम और आपने लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ ये कि समझाया कि जी रिस्क होता है, बट के ट्रेड उसमें क्या कर रहा है, उसको रिस्क मैनेजमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे कि हम ये गुफ्तगू भी कर रहे थे कि 3-4 तारीख होते होते ना वो हमारी जो है ना नैया डोल जाती है सैलरी की। सैलरी बहुत खत्म हो ज़रूरी गई है, बहुत ज़रूरी है सेविंग्स करना, सेविंग्स बहुत करना और ज़रूरी है बिला उसके बाद- खौफ करना। और उसके बाद उसको इन्वेस्ट अच्छी और प्रॉपर जगह करना। और इस हवाले से ये एसबी सिक्योरिटीज़ बड़ा अच्छा काम करिए। थैंक यू सो मच लाल साहब।